साथियों, सबसे बड़ा सवाल है कि सीटेट 82 वाले वैलिड होंगे या इनवैलिड होंगे। क्या बीपीएससी टीआरई 1 में जो चयनित है या टीआरई 2 में जो चयनित है या टीआरई 3 में जो चयनित होने वाले कल लीजिए रिजल्ट आ चुका है जिसका सीटेट में 82 अंक है। तो अब जो मामले निकलकर सामने आए हैं और सबसे बड़ा विषय बन गया है कि क्या 82 नंबर वाले सीटेट के जितने भी अभ्यर्थी हैं या कह लीजिए शिक्षक हैं, क्या उसकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी। क्या सीटेट मान्य होगा 82 या कह लीजिए 83 मान्य होगा। आज के इस वीडियो में तमाम उन पहलुओं को समझेंगे। क्या कुछ आधिकारिक लेटर कहती है इसको भी समझेंगे और साथ ही साथ अभ्यर्थियों का क्या दावा है उसको भी देखेंगे। देखिए, एक बड़ा सवाल खड़ा करता है जहां सरकार के तरफ से ही अलग अलग समय पर अलग अलग बातें कही जाती है। निश्चित तौर से अभ्यर्थियों के मन में कह लीजिए कई तरह के उह की बातें उत्पन्न होनी लाजमी है। बल्कि आज आप जब वीडियो को अंत तक देखेंगे हर एक चीजों को बारीकी से आप समझ सकेंगे। निश्चित तौर से आप ये जान जाएंगे कि आज तक सरकार ने क्या कुछ किया है और जो शिक्षक कह लीजिए समाज में एक दर्पण के रूप से होते हैं उनके साथ आखिर क्या कुछ पहले से किया जा रहा है, क्या अभी हो रही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा। देखिए, तमाम वो बातों को आप आज के इस वीडियो में जान सकेंगे जो कि आपके मन में वो प्रश्न बड़ा सा उठकर जो है कि कौतूहल मचा रहा है। निश्चित तौर से सीटेट वालों का क्या होगा, हर एक चीजों का सबूत के साथ आप पूरा वीडियो में देखेंगे। चलिए तो करते हैं इसकी शुरुआत और चिंता मुक्त रहिए। निश्चित तौर से सब कुछ सही होगा, मामले भी समझ में आ जाएंगे आपको। हर एक चीजों का व्याख्यान आगे हम आपको करने जा रहे हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए भी कीजिएगा क्योंकि सटीक जानकारी साहित्य आजकल ही आपको देगी। कोई भी मामले हो, किसी भी मुद्दे पर हो, जो आधिकारिक रूप से बातें होती हैं उनको साहित्य आजकल सदैव रखने का काम करती है। चाहे वह कह लीजिए कि सरकार के तरफ का कोई लेटर हो उसकी व्याख्या हो या कह लीजिए जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं या शिक्षक हैं, कई वर्षों से शिक्षक हैं, उनके समस्याओं का आखिर क्या समाधान होगा उन पर भी जो है कि चर्चा यह साहित्य आजकल लगातार करती आ रही है और करती रहेगी। अभ्यर्थियों के हित में हमेशा मैं आपके साथ हूं और जो है कि आपके लिए कर्तव्यनिष्ठ होकर कार्य भी कर रहा हूं। आइए एक एक पहलुओं को समझते हैं। तो साथियों, अभी के समय में टीआरई 3 का जहां रिजल्ट जारी हो रहा है धीरे धीरे करके और बाकी जारी हो जाएंगे, वहीं पर ज्वाइनिंग कह लीजिए काउंसलिंग की जो प्रक्रियाएं हैं उसको लेकर के भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि कब से कब ज्वाइनिंग होना है, कब से कब जो है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। तमाम चीजें जो प्रक्रियाएं दिन है वो एक तरफ चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो कह लीजिए कि लगातार अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से एक आधिकारिक लेटर जारी होता है जिसमें यह कहा जाता है कि 82 नंबर वाले जो सीटेट अभ्यर्थी कह लीजिए पास हुए हैं, जो शिक्षक बनेंगे या बनने की आहर्ता रखते हैं, वह 82 अंक वाले मान्य नहीं है। देखिए, पहले मुद्दे को आप समझिए। आप मुद्दे को नहीं समझेंगे तो फिर आप किसी भी तरह से किसी भी चीज के न्याय की बात नहीं कर सकेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वह आधिकारिक लेटर जो कह लीजिए कि इस तमाम चीजों को पर एक प्रश्न सवाल खड़ा करता है कि आखिर 82 नंबर मान्य होगा या 83 नंबर मान्य होगा, क्या मतलब है। तो क्या कुछ लेटर कहती है इसको हम यहाँ स्क्रीन पर आपको पहले दिखा रहे हैं। फिर जो शिक्षक कई वर्षों से हैं, नौकरी कर रहे हैं, क्या उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी, उन पहलुओं पर आगे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं और जो शिक्षक हैं, वर्तमान में शिक्षक हैं, वह क्या दावा ठोकते हैं, कौन से विभागीय लेटर का जिक्र करते हैं, ये तमाम पहलुओं को हम आगे वीडियो में एक एक करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप मुद्दे को समझिए। अगर आप मुद्दा नहीं समझते हैं तो फिर आप वही वाली बात हो गई कि मतलब क्या ही कहें आपको, तब फिर क्या ही कहें, अपने से आप समझ सकते हैं। तो लीजिए, सबसे पहले यहाँ स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो यह लेटर है, यह बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी लेटर है।
यह लेटर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल है। जब हम तक पहुंची, हमने इन तथ्यों को देखा तो निश्चित तौर से एक बड़ा सवाल खड़ा उठता है कि आखिर अभ्यर्थियों के साथ ये क्या हो रहा है, शिक्षकों के साथ आखिर क्या होगा। जो 10 साल 5 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं उसका क्या होगा रे बाबा। कहीं वेतन वापसी तक का तो नहीं बात हो जाए, कहीं क्या होगा। तो बड़ा चिंता का तो विषय है। ये है, यही चिंता आपके मन में भी हो रही है। लगातार हमको मैसेज मिलता है, भैया भैया इस तरह का बात है, भैया इस तरह की बात। अरे भाई, जो रियलिटी दिख रहा है वही ना बोला जाएगा। लेकिन हाँ, तथ्यों को समझिए। अभ्यर्थियों के साथ जो है या शिक्षकों के साथ कह लीजिए आने वाले दिन कोई समस्या ना हो, उसी के लिए ना चर्चा किया जा रहा है। चर्चा इसलिए है ताकि हर समस्याओं से लड़ने के लिए आप तैयार रहें। आपको जानकारी नहीं रहेगी और आप हवा में उड़ रहे हैं, एक एक करके फूट डालो शासन करो की नीति अपना दी जाएगी और फिर आप उधर परेशान है, वो उधर परेशान है, वो उधर परेशान है, फिर आप कहिएगा तब तक पता चलेगा कि खेले खत्म हो गया। इसलिए बारीकी से समझिए, देखिए क्या है वो मुद्दा, क्या है, क्या मामला है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के तरफ से हम अब बार बार कह रहे हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग रणनीति अपनाई गई है। वहीं पर जो है कह लीजिए जो मामले निकलकर सामने आए वो हैरान करने वाला निश्चित तौर से है। एक दिनांक 18/4/2024 को पत्रांक 716 का एक कह लीजिए शिक्षा विभाग की तरफ से लेटर जारी होता है और इसमें क्या कहा गया है तो बोला गया, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC नंबर, कोर्ट केस नंबर है, आप भी सर्च कर लीजिएगा, 17306/2023। नाम है उस व्यक्ति का धीरज कुमार एवं अन्य बनाम बिहार सरकार में पारित आदेश दिनांक 6/3/2024 को के सम्यक अनुपालन में संदर्भित मामला में विचार करते हुए यह आदेश पारित किया जा रहा है। आदेश यहां पारित किया गया है, कोई हल्का में मत लेने वाली बात कहिए। ये आदेश पारित हुआ है, इस लेटर के अनुसार हम आपको बता पा रहे हैं। वो तमाम लेटर में क्या बातें लिखी गई है आप जाकर के सोशल मीडिया एक्स हैंडल जो है साहित्य आजकल का, वहां पर हमने पोस्ट कर दिया है, आप वहां से ले लीजिए, बारीकी से समझिए, पढ़िए उसको, तब आप समझ पाइएगा क्या हो रहा है विभाग में और आने वाले दिन क्या हो सकता है, वर्तमान में क्या हो रही है। बहुत सारे शिक्षकों के मन में सवाल है, नौकरी खत्म हो जाएगी। अरे भाई, इतना हल्का है क्या, नौकरी खत्म हो जाएगी? तो उसके भी पहलू हैं, आगे हम जो दिखाने जा रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए ये तमाम पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 इस तरह करके सारे वो पॉइंट्स हैं और जब आप इसमें देखेंगे छठा नंबर के पॉइंट्स को, तो छठा नंबर के साथ साथ जब आप छठा नंबर के पॉइंट्स का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप पहुंचेंगे इधर 7वां नंबर, 7वां के बाद 8वां नंबर और यही वो लाल घेरे में जो लगा हुआ टिक है आपको सोशल मीडिया पर हर जगह देखने को मिल रहा होगा, जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि 82 अंक वाले जो सीटेट के अंक हासिल किए हैं वह व्यक्ति योग्य नहीं है, क्योंकि 55%, ये हम बात कर रहे हैं बिहार के ही जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, चाहे वो सीटेट में जो परीक्षा दी है उसका 55% अंक की बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर के ये है। अब देखिए इसमें जो लिखी गई बातें हैं उसी के आधार पर हम आपको बता रहे हैं, आगे हम आपको हर एक सबूत भी दिखाएंगे शिक्षा विभाग किस प्रकार से अलग अलग समय में अलग अलग बातों को लेकर के आदेश जारी किया है। अब देख लीजिए, यहां पर उन्होंने कहा कि 82.5 अंक जो है अर्हता होनी चाहिए, जबकि वादी ने साफ शब्दों में कहा कि 82 अंक उसके हैं और इस कारण से यह जो कह लीजिए कि मामले हैं इस वादी के या कह लीजिए याचिकाकर्ता के इस मामले को खारिज किया जाता है और उसके मामले को खारिज कर दिया गया और अयोग्य करार कह लीजिए कि दे दिया गया। बहरहाल अतएव वर्णित स्थिति में वादीगण का दावा अस्वीकृत किया जाता है। जब इसका दावा अस्वीकृत हो गया तो भैया इसका मतलब है कि इसमें जो बातें लिखी गई कि 82 नंबर 55% नहीं होता है। चलिए, ये था आधिकारिक जो जानकारी है जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है और साथ ही साथ जो है कि शिक्षकों या शिक्षक अभ्यर्थियों के मन में कोलाहल का विषय बना दिया है और यही वो लेटर है जो सवाल उत्पन्न करता है कि क्या 82 नंबर वाले योग्य हैं या नहीं है। और इसका एक प्रमाण और देखने को क्या मिला कि मधेपुरा से हाल ही में जो है कि एक लेटर जारी होता है 55 कह लीजिए कि शिक्षकों पर जो TRE 1 2 वगैरह से चयनित हैं नए वाले, तो इस पर जो स्पष्टीकरण और उसमें देखा गया
कुछ लोग 82 नंबर वाले भी उस लिस्ट में थे जो कि बिहार के ही थे। तो और शिक्षकों के मन में कह लीजिए कि कौतूहल भर गया। लेकिन अब आइए सवाल जो है सबसे बड़ा, क्या शिक्षकों की नौकरी खत्म हो जाएगी? क्या जो 10 साल 15 साल से नौकरी कर रहे हैं और ऐसे संख्या जो है कि 30-40 हजार के आंकड़े हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1-2 में चयनित हो या इससे पहले में चयनित हो, तो इसकी संख्या 30-40 हजार के आसपास है 82 अंक वाले। क्या वे सभी की नौकरी समाप्त हो जाएगी? तो भैया आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, वीडियो को देखिए और मामले को समझते हुए थोड़ा सा आप जो है कि अभ्यर्थियों के तरफ से, शिक्षकों के तरफ से जो हम तक पहुंचाई गई है कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स, उसके आधार पर क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है उसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, हम स्क्रीन पर सबसे पहले यह दिखाने जा रहे हैं कि मुंगेर से जिला स्थापना से जो है कि एक लेटर जारी होता है जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है, आप नाम यहां देख सकते हैं, तमाम विषय को हम सीधा बताते हैं और ये 24/10/2024 को जारी हुआ है। अभ्यर्थी और शिक्षक इसी की दुहाई भी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए 82 यहां वैलिड है, तो कैसे 82 उधर इनवैलिड कर दिया, मतलब योग्य नहीं माना। तो मामला तो यहां पेचीदा है। और देखिए, वो भी शिक्षा विभाग ने लेटर जारी किया और ये भी शिक्षा विभाग मुंगेर के जिला स्थापना से जारी हुई है। इसमें कहा गया, सीटेट परीक्षा में सफल होने हेतु निर्धारित अंक कम से कम प्राप्तांक के संबंध में विषय में है। और नीचे जो एक्सप्लेन किया गया है साफ शब्दों में, यहां पर आप जब पढ़ेंगे इसको कि सीटेट परीक्षा में 55% अर्थात लिखा गया है कि 82 अंक प्राप्तांक अनिवार्य है। तो हुआ ना खुशी का बात। तो शिक्षकों में कह लीजिए कि एक खुशी का भी लहर है कि भैया जो 82 अंक वाले हैं वो नहीं निकलेंगे। देखिए, वाजिब भी बात है कि ये हम नहीं, ये कोई अभ्यर्थी नहीं, बल्कि विभाग के ही अधिकारियों ने लिखा है। शुरुआत में जो आपने देखा उसमें साफ शब्दों में था कि कह लीजिए कि ये सही नहीं है, लेकिन ये जो 24/10/2024 का लेटर है मुंगेर स्थापना का, इसमें साफ शब्दों में कहा गया कि जो न्यूनतम अहर्ता है सीटेट का वह 82 कह लीजिए कि अंक प्राप्तांक अनिवार्य है। ठीक है, उसके आगे और तमाम बात तो 75 अंक वाला जो है इस सब मामला तो आप सभी जान ही रहे हैं। वहीं पर आपको हम बताते चलें कि अभ्यर्थी और शिक्षकों ने और भी हमें थोड़ा सा पीछे वाले दुनिया में ले जाने का प्रयास करते हुए कहा कि सर ये सबूत को आप देखिए, आप जो वीडियो में बोल रहे थे कि भैया निकल जाएंगे, अभ्यर्थी का क्या होगा, शिक्षकों की नौकरी खत्म हो सकती है, तो देखिए ये वाला भी बिहार सरकार का है। तो साथियों, हम आपको जो स्क्रीन पर यहां दिखा पा रहे हैं, ये आप देखिए, ये जो दिखा रहे हैं ये आपको विज्ञप्ति संख्या 47/2012 का है। और इसमें क्या बातें कही गई है, तो एक बात आपको हम बता दें, कुछ लोगों का ना दिमाग जो है ना सबसे बड़ा कह लीजिए, उसके दिमाग में खुरापाती भरा रहता है। उसको लगता है कि सामने जो व्यक्ति बोल रहे हैं ना वो दूसरा बात बोल रहे हैं, अपने मन से बोल रहे हैं। अरे भाई साहब नहीं, जो लेटर जारी हो रहा है, जो लेटर वायरल हो रहे हैं उस पर तो चर्चा बनता ही है। और दूसरी बात, जो सच है उसी पर बोला जा रहा है और आपके द्वारा जो यहां प्रूफ दिए गए हैं उसमें भी जो बातें सत्यता के साथ नजर आ रही है, निश्चित तौर से एक सवाल खड़ा भी करता है, क्या शिक्षा विभाग एक बार स्पष्ट लेटर नहीं जारी कर दे कि भाई साहब 82 वाले वैलिड हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत ना हो। अब किसी मामले में ऑर्डर आ जाता है कुछ और, किसी मामले में कुछ और, इससे पहले क्या होता रहा उसको आप समझिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा यह जो है कि कह लीजिए कि प्रेस विज्ञप्ति कह लीजिए जारी किया गया था, जिसमें एक विज्ञप्ति संख्या 47/2012 का चर्चा है। और इसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि इसमें कहा गया है निर्धारित मापदंड 60% में 5% की छूट अर्थात 55% अंक अनिवार्य थे। उक्त क्रम में वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने 150 अंकों की परीक्षा में 82 अंक तथा 130 अंकों की परीक्षा में 101 केवल 71 अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें निर्देशानुसार उत्तीर्ण घोषित किया जाता है। तो हमने कहा था शुरू में ही, शिक्षा विभाग के अलग अलग लेटर से अलग अलग जवाब निकलकर सामने आते हैं और वहीं पर 82 अंक प्राप्त किए हुए चाहे जितने भी वर्षों से शिक्षक का कार्य कर रहे हैं उनके लिए एक पावर मिल जाता है, क्योंकि विभाग ही लेटर में जो है कि स्पष्ट लिखा है कहीं पर कि 82 अंक वाले निश्चित तौर से योग्य हैं। केवल इतना ही नहीं,
आप एक और अखबार का ये कट देखिए जो हमें शिक्षकों ने भेजा है, और शिक्षक लगभग 10 से 15 साल पहले से वो नौकरी कर रहे हैं। वो कहते हैं भैया हमारा जो है कि 82 अंक है, और 82 अंक है तो आपका जब हमने वीडियो देखा या और भी सोशल मीडिया के माध्यम से जाना तो निश्चित तौर से ये जो कि कौतूहल का सवाल था, और जो वाजिब जो लेटर सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर जो है कि तैर रहा है, वो जो कह लीजिए कि शिक्षा विभाग का लेटर है जो हमने शुरू में दिखाया। तो अब है क्या कि आखिर इसके शिक्षकों पर क्या असर पड़ेगा। तो साथियों मेरे अनुसार से जहां तक अब मामले समझ में आ रहे हैं, तो जिसके 82 अंक हैं, पहले से जो मामले हैं वो है कि 82 अंक सीटेट को योग्य माना गया है। अब अभ्यर्थियों का दावा और शिक्षकों का दावा जो था उसको योग्य जब माना गया, विभाग के द्वारा माना गया कि 55% अंक 82.5 होता है, लेकिन अगर आप राउंड अप करते हैं तो यह जो है कि कह लीजिए 82 अंक इसको माना जा सकता है। निश्चित तौर से 82 अंक पर जो है कि सरकार के तरफ से अलग अलग समय में अखबार के माध्यम से भी जो है कि कह लीजिए कि योग्य करार दिया गया है। केवल दिया ही नहीं गया, बहरहाल इसके पीछे यह भी है कि कई वर्षों से लोगों की नौकरी भी हुई है। निश्चित तौर से अब जो 82 अंक वाले हैं वो पॉजिटिव हो गए कि भैया आज कोई नया थोड़े नियम कायदे हैं, सदियों से जो है कि 82 जो सीटेट में अंक था वो वैलिड है और कहीं से कोई दिक्कत की बातें नहीं है। लेकिन एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जब 82 अंक वाले कह लीजिए कि योग्य करार दिए गए थे पहले से 2012, 13, 14 या बीच में जितने भी वर्षों में हुए होंगे, तो फिर ये नया नया लेटर, नया नया मामला का क्या मतलब है, फिर कैसे हो जा रहा है। तो साथियों हर स्तर से आपको तैयार रहना होगा। हमारा उद्देश्य केवल आप तक सच्चाई पहुंचाना है, आपको जो है कि सटीक जानकारी से रूबरू कराना है। जहां कई सारे मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, वहीं पर 82 अंक सीटेट वाले जितने भी, चाहे वो कई वर्षों से शिक्षक हैं या कह लीजिए कि आने वाले दिनों में शिक्षक बनेंगे, हमें लगता है कि जो पहले से शिक्षक हैं उनको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं, कतई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वो सक्षमता परीक्षा पास करके सब कुछ अपडेट हो भी चुके हैं। लेकिन जो आने वाले समय में शिक्षक बनने वाले हैं, अगर हम आपको बता दें साथियों, अगर किसी प्रकार की कह लीजिए कि बातें निकलकर सामने आती है तो कानूनी रूपरेखा है ना, इसमें क्या चीज का परेशानी, कानूनी रूपरेखा है और उसके लिए कई सारे प्रमाण भी मौजूद है, कई सारे। अभी हमने वीडियो में तमाम वो प्रमाणों को भी दिखाया आपको। निश्चित तौर से चिंता का कोई विषय नहीं है, लेकिन एक बड़ा सा सवाल आपको भी सरकार से करनी चाहिए कि किस प्रकार से जो है कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार की बातें बोली जाती है। लेकिन हाँ, पूर्व से चलता आ रहा है कि 82.5 जो 55% होता है, अगर राउंड ऑफ किया जाता है तो वह 82 पर जो जिसका अंक है वह जो है कि बिल्कुल मान्य है। अब देखने का विषय होगा, ये आप भी सरकार से या तमाम विभाग के पदाधिकारी जहां लेटर निकालते हैं उनको भी ये तमाम जो हमने आपको यहां प्रूफ दिखाया, अगर दिखाएंगे तो निश्चित तौर से वह भी विचार करेंगे। आने वाले दिनों में अब देखने का विषय है क्या कुछ होता है, विभाग क्या चीज करती है, वह विभाग की तरफ से कौन सा लेटर अलग अलग जिला में जारी होता है, ये भी देखने का विषय है। जहां तक जो भी मामले थे, चाहे आप विभाग के द्वारा जारी लेटर की बात करिए या शिक्षकों के द्वारा जो जानकारी हमें प्रेषित किया गया और जो वाकई पहले से भी चलता आ रहा है, हमने उसको भी दिखाया। अब शिक्षक अभ्यर्थियों की भी बातों को हमने आपके सामने रखा। निश्चित तौर से आने वाले दिनों में जो भी अपडेट्स होंगे हम आप तक पहुंचाने का निश्चित रूप से कार्य करते रहेंगे। और आपको हम बताते चलें, आने वाले दिन यदि 82 अंक वाले शिक्षक अभ्यर्थी हो या शिक्षकों पर कोई भी तरह की कह लीजिए संशय की मामले निकलकर सामने आते हैं, तो साहित्य आजकल आपके लिए सदैव आगे है और आपके संघर्ष में कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए भी आगे है, क्योंकि नौकरी किसी का जाना इतना आसान नहीं है और शिक्षा विभाग के कई सारे पहले से भी लेटर हमारे पास भी मौजूद हैं। एकदम आपके साथ, आपके संघर्षों के साथ हम एकदम कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। लेकिन देखना होगा क्या कुछ आने वाले समय में अपडेट्स निकलकर सामने आते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक एक बार यह जानकारी जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये वीडियो में आपने पूरा जानकारी को देखा है,
शुरू से लेकर अंत तक के हर एक पहलू को समझा है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी के मन में थोड़ा भी उपाऊ की माहौल है या कौतूहल है या सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप दीजिए और साथ ही साथ इस पूरा वीडियो को आप उनके पास भेज दीजिए ताकि वो पूरा जान जाएंगे। कतई चिंता का विषय नहीं है और जो भी मामले आएंगे सब एकदम कह लीजिए कि शिक्षक अभ्यर्थी और शिक्षकों के हित में आएंगे निश्चित तौर से। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।